जहाँ लोगों को खाने के लाले पड़े हों, रहने को घर नहीं हो, वहाँ लोग खाने और रहने का इंतजाम करें या फिर बच्चों की शिक्षा का। लेकिन देश के युवा अगर ठान लें तो मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल निकलना निश्चित है। और सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसमें पूर्णिया के कुछ शिक्षित युवाओं ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपस में एक रचनात्मक विचार रखा कि हम अपने फालतू समय में कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज और देश दोनों का भला हो, और गरीब लाचार बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे एवं उनकी शिक्षा संबंधी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे। इसको अमल में लाने में इन्होंने जरा भी देर नहीं की और लाइन बाजार स्थित झंडा चौक बड़ी मस्जिद के पास एक जगह की व्यवस्था कर तथा घर घर जाकर ऐसे बच्चों को इकट्ठा कर पढ़ाना भी शुरू कर दिया। और 1 वर्ष भी नहीं हुए आज पूर्णिया में 2 स्थानों पर इनकी कोचिंग चल रही है, जहां सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा गरीब और बेसहारा 100 से अधिक बच्चों के शिक्षा का इंतजाम किया जा रहा है। जाति धर्म से परे सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन सभी को एक समान शिक्षा देने में विश्वास रखती है, और आज बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि बिना आर्थिक मदद के सब कुछ संभालना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन ने शहर तथा देश के प्रबुद्ध जनों से अपील भी की है कि इस नेक काम में लोग यथासंभव मदद करें, ताकि समाज हित तथा देश हित में यह कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। तकरीबन 7-8 महीने पहले की बात है। हमारे साथ कुल 7-8 हमारे जो दोस्त थे, वो हर दिन देखा करते थे कि हमारे समाज में एजुकेशन की बहुत कमी है। ख़ास तौर पे कुछ खास एरिया जो है पूर्णिया के, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बच्चे जो है अच्छे कोचिंग में, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ है वो बहुत ही डिटोरिएटेड है। तो इन सब चीज़ों को डेली देखते आ रहे थे हम लोग और हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं, जिससे कि समाज में कुछ बदलाव आ सके एजुकेशन के माध्यम से। तो हम और हमारे साथ जो दोस्त थे, उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया। हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग वीक में 1 घंटे निकाल कर, जो 1 घंटे हम लोग कहीं पर बैठकर बातचीत करते हैं और फालतू के कामों में वेस्ट कर देते हैं, क्यों ना हम इसे कहीं ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे समाज में कुछ बच्चों का या कुछ फैमिलीज़ का, कुछ लोगों का भला हो सके। कि आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अच्छी से अच्छी जो एजुकेशन है वो हम लोग जो है मुफ्त में देंगे। तो उसके लिए जब हम लोगों ने ये सफ़र का शुरुआत किया तो काफ़ी चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किया। उनमें से जो चैलेंजेस था, कहाँ लोकेशन होगा, जाहिर सी बात है कि लोकेशन का अपना रेंट देना पड़ेगा, और हमारे अलावा भी टीचर्स की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ टीचर्स ही सारी कक्षाओं के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस थे, और सबसे जो बड़ा चैलेंजेस था सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना। इससे पहले भी बहुत लोगों ने फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो उन लोगों के पास ये जो एजुकेशन चलाने का जो तरीका था वो थे कि मनमाने तरीके से, कि चलो कभी मन किया तो बच्चों को बुला लिया, पढ़ा दिया। तो सिस्टमेटाइजेशन नहीं था, कोई रूटीन नहीं था, प्रॉपर एक प्लानिंग नहीं था सब्जेक्ट का। बट जब हम लोगों ने शुरू किया तो हम लोगों ने पहले प्लानिंग किया कि किस तरीके से बेस्ट एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा लेने आ रहे हैं उनके दिमाग में ये ना रहे ये फ्री शिक्षा है तो क्वालिटी नहीं मिलेगी मुझे। इस पे हम लोगों ने फोकस किया। तो उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ा और चैलेंजेस को धीरे धीरे ओवरकम करना पड़ा। तो हम लोगों से मिले और इस मैसेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर सकते थे, वहाँ तक हम लोग गए। तो हम लोगों ने नाम उसका सीमांचल वेलफेयर क्लासेस रखा,
और शॉर्ट में हम उसको SWF क्लासेस कहते हैं। और एक संस्था को रजिस्टर्ड कराया जिसका नाम सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन दिया हम लोगों ने। जो ज़्यादातर टीचर थे उनके लिए जो हमें आर्थिक जो व्यवस्था करनी पड़ी वो हम लोगों ने अपने पॉकेट से शुरू में ही किया। और जो जहाँ तक हम लोग बात पहुँचाने की कोशिश कर सकते थे कि देखिए लोगों को कन्विंस करते थे कि हम लोगों ने ये काम शुरू किया है तो आप लोगों को जितना बन पड़े आप लोग मदद कीजिए, ताकि आपके मदद से हम जो बाकी के टीचर्स हैं उनको कुछ ना कुछ दे सकें, ताकि हमारा ये काम चलता रहे। तो वैसे ही अभी तक चल रहा है, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों से वक्त मांग रहे हैं, लोगों से आर्थिक मदद मांग रहे हैं। हालांकि वो मदद ऐसा नहीं है कि हम सबकी मदद कर पाएँ। सारे बच्चों को 70-80 बच्चे होंगे हमारे इस सेंटर पे। हाँ। और सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन का दूसरा सेंटर भी है। हाँ, वो कहाँ पे है? वो है उर्दू स्कूल के आगे, जो मदर किड्स स्कूल है उससे सटा हुआ है। वो छोटा सा सेंटर है जहाँ पे 5 से लेकर 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। और यहाँ पर? यहाँ पे होती है 7 से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। 7 से नीचे की कक्षाओं को अभी हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, क्योंकि आपने भी प्रश्न जो किया है कि आर्थिक व्यवस्था, तो हमारे पास वो चैलेंजेस है। तो जैसे जैसे हमारे पास मैन पावर और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, हम लोग इस चीज़ को एक्सपैंड करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि समाज के हर लोगों तक। तो हम लोग देखते थे कि बहुत सारे गरीब बच्चे जो हैं, बहुत छोटे उम्र के बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उन बच्चों से पूछा कि क्या आप लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारी अपनी इकोनॉमिकल परेशानियों को बताया, हम लोगों को बताया। तो हम लोगों ने सोचा, हमारे सारे दोस्तों ने सोचा कि अगर इन बच्चों को शिक्षा में विस्तार किया जाए तभी हमारा देश, हमारा ज़िला, हमारा पूर्णिया, हमारा बिहार और हमारा देश, भारतवर्ष जो हमारा देश है, जब तक शिक्षा में आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता है। सही गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों के दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि क्यों ना इन बच्चों को सही शिक्षा प्रोवाइड कराया जाए, प्राप्त कराया जाए। तो हम लोगों ने शुरुआती में हमारे 7-8 मित्रों ने मिलकर एक छोटी सी क्लासेस का निर्माण किया, जो सीमांचल वेलफेयर क्लासेस है, जो आगे चल के सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन के रूप में परिवर्तित हुई। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने हर छोटे छोटे मोहल्ले, इकोनॉमिकल बैकवर्ड का जो मोहल्ले, वहाँ जा के उनके गार्जियन से बात किया, उनके बच्चों से बात किया, उनसे कहा कि आप जो है अपने बच्चों को पढ़ाइए, काम वगैरह मत कराइए, मजदूरी मत कराइए, हम लोग आपको मुफ्त में शिक्षा देंगे। तो हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आए। उन्होंने कहा हमारे पास बैग नहीं है, बहुत लोगों ने कहा हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास कॉपी किताब नहीं है। तो हम सारे दोस्तों ने और जितने भी उनके दोस्तों के परिचित लोगों ने पैसा जमा करके उनको बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराया, उनको किताब कॉपी प्रोवाइड कराया, हर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है बच्चे आने लगे और बहुत सारे समाज सेवक जो हैं उन लोगों ने भी हम लोगों को प्रोत्साहन दिया, उन लोगों ने भी बच्चों को भेजा। तो फिर बच्चे तो आने लगे, लेकिन फिर हमारे पास दूसरा चैलेंज आया कि कितने शिक्षक हम रखें और फिर कितने शिक्षकों से कैसे पढ़ाएं। तो फिर हम लोग जो हमारे जो दोस्त हैं, जो कलीग थे, उन लोगों को हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज, उनके फील्ड वाइज क्लास बांट दिया गया। फिर उसके बाद जो है फिर भी शिक्षकों की कमी होने लगी। तो हम लोगों ने जो है उसी जो कम राशि हम लोगों को मिलती है उसी में से हम लोगों ने शिक्षक को हायर किया। तो पूरी तरह से हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से जो है सारे शिक्षकों को रख लिया, क्योंकि हम लोग क्वालिटी और शिक्षा में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। क्योंकि हम लोग सोचते थे कि किसी भी हालत में जो है हम लोगों को 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा देना पड़े, लेकिन जो है शिक्षा की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। बच्चे भी बहुत ही वीक थे, बेसिक उनका बहुत वीक था। हम लोगों ने बिल्कुल जीरो से, बेसिक से स्टार्ट किया पढ़ाना, और जीरो से सारे जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी दोस्त हैं वक्त देते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं और आखिरी अंत तक बच्चों को समझाते, लोग पढ़ा रहे हैं। उनका बेसिक बहुत कमज़ोर था। उनके गार्जियंस के फ़ोन आते हैं, उनके गार्जियन का कंसर्न आता है, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो 2 घंटा पढ़ते थे अब 8-8 घंटा पढ़ने लगे हैं, 10-10 घंटा पढ़ने लगे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे हैं। और उनका जो क्लास परफॉर्मेंस बहुत बढ़ गया है। पहले 20 से 30% था, अब 60-70% जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का 80% जा रहा है। तो बच्चे हमारी मेहनत के हिसाब से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बहुत ही अच्छा उन लोग जो है क्लास में भी उत्तीर्ण कर रहे हैं। मैं अपने माध्यम से यही लोगों तक यही उद्देश्य पहुंचाना चाहूँगा, अपने ज़िला के, अपने
राज्य के और अपने देश के लोगों की कि हम लोग जो शिक्षा की प्रगति पे जो काम कर रहे हैं उसके लिए जो है हमें आगे चल के जो है बहुत सारी इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो भी चाहते हैं शिक्षा की प्रगति में भाग लेना चाहते हैं, चाहे वक्त से अगर चाहते हैं तो समय देना चाहते हैं तो समय से दें, अगर पैसे से देना चाहते हैं तो पैसे से मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैलेंज हैं। अभी जो है हम लोगों को ये जगह लोकेशन जो है वो मुफ्त में मिली है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मुफ्त में मिली है, तो उसको हम लोग जो है उसी हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन बच्चे बहुत आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स बहुत आ रहे हैं, बच्चों का डिमांड बहुत है, गार्जियंस बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास कुर्सी बेंच नहीं है, हमारे पास प्रॉपर बुक्स नहीं है, हमारे पास शिक्षकों की कमी है। हमारे जो दोस्त हैं उनमें आधे से ज़्यादा शिक्षक जो हैं वो काम करने वाले हैं या किसी फील्ड से जुड़े हुए, वो अपना वक्त और अपना काम को छोड़ के वक्त दे रहे हैं। तो हम लोगों को शिक्षक भी रखना है, बेस्ट ड्रिंक भी चाहिए, बहुत सारे बच्चों को बैग वगैरह की कमी है, किताबों की कमी है, तो बहुत नए लोकेशन की कमी है। हम लोगों को अपना लोकेशन जो है उसको संस्था को बढ़ाना है और ब्रांचेस भी, संस्था के ब्रांचेस को भी बढ़ाना है, क्योंकि हमको तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक छोटा सा दायरा कवर करना है, हमें तो पूरा का पूरा जिला, पूरा का पूरा स्टेट, जहाँ तक हो सके अपने देश के लिए वहाँ तक हम लोग इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सारे लोगों से ये निवेदन है कि हम लोगों की जो है हम लोगों के साथ आएँ, हम लोगों से जुड़ें, हमें इकोनॉमिकल मदद भी करें, मेंटली मदद भी करें और हम लोगों को सलाह भी दें और हर क्षेत्र में हमारा मदद करें ताकि हम शिक्षा को अपने देश में आगे बढ़ा सकें।